जो कि उधम सिंह नगर से मिल रही है, जहां किच्छा पहुंचे राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के लिए संबोधन, नवीन मंडी में किसानों को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। तो एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तराखंड किसान स्वाभिमान संवाद में शिरकत करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी और इसके साथ ही किसानों से भी बातचीत यहां पर की जाएगी। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी चुनाव प्रचार में फिलहाल जुटे हुए हैं। हर वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। ऐसे में पहले महिला वर्ग को और फिर सैनिक वर्ग को साधने की कोशिश की गई, जिसके बाद अब यहां पर बारी किसानों की आई है, जहां किसानों की समस्याओं को सुनेंगे और जिस भी तरह का समाधान होगा उस तरह के दावे वादे राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी इस तरह का बड़ा रोड शो यहां पर कांग्रेस की तरफ से किया गया था और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जो सीधी कांटे की टक्कर है वो बीजेपी से देखी जा रही है। हालांकि कांग्रेस ये दावा वादा करती हुई नजर आ रही है कि अब आने वाले 10 मार्च को जो परिणाम होगा उसमें कांग्रेस की सरकार ही सत्ता पर एक बार फिर काबिज होती हुई नजर आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण फिलहाल ये है कि किस तरह से वो अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सकता है और ऐसे में उत्तराखंड में फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस के प्रत्याशी जितने भी आज जन समर्थन में जुटे हुए हैं उनके लिए वोट बैंक की अपील भी कांग्रेस के तमाम बड़े और दिग्गज नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते राहुल गांधी अब उत्तराखंड पहुंचे और ऐसे में अब किसानों को साधने की पूरी तरह से जो कोशिश है वो की जा रही है। कार्यकर्ताओं में भी जोश हाई देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। अब आगे किस तरह की तस्वीर सामने आती है उधम सिंह नगर से, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो राहुल गांधी किच्छा पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद जन समर्थन यहां पर जो अपार मिलता हुआ नजर आ रहा है उसको जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जहां किसानों से बातचीत की जाएगी और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। हालांकि दोनों मंडल गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की तरफ से वोट की अपील की जा रही है कि किस तरह से कांग्रेस यहाँ एक बार फिर सत्ता में काबिज हो सकती है। ऐसे में जो तमाम यहाँ पर राजनीतिक दल भी मौजूद है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, उन पर भी निशाना साधते हुई कांग्रेस फिलहाल नजर आ रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे, जिनको कांग्रेस उठाती हुई नजर आई और विपक्षी भूमिका निभा रही है और ऐसे में बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए चाहे पलायन हो, महंगाई हो, रोजगार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। हालांकि किसान आंदोलन का जो असर था वो उत्तराखंड में कुछ खासा नजर आया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी तीनों कृषि कानूनों की जो भी खामियां थी वो यहाँ पर गिनवाने की कोशिश कांग्रेस जुटी हुई है और ऐसे में कांग्रेस हर वर्ग को साधने में जो पूरी तरह से जो कवायद कर रही है वो किस तरह से साबित होती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और राहुल गांधी नवीन मंडी में किसानों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, जहां किसानों की जो भी तमाम समस्या है उसे भी सुनेंगे। और हरिद्वार में व्रत रैली है, जहां राहुल गांधी शिरकत करेंगे। हरिद्वार में गंगा आरती में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार पाल हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। राजकुमार, राहुल गांधी किच्छा पहुंच चुके हैं, हरिद्वार में भी वो शिरकत करेंगे, गंगा आरती में भी शामिल होंगे, किस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं? राजकुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पाए, एक बार फिर साधने की कोशिश करेंगे और किस तरह की इस धरातल पर यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है उसके बारे में भी अपडेट राजकुमार से लेंगे। तो किच्छा राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और ऐसे में जन स्वाभिमान संवाद यहाँ पर किसानों से करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में बेशक से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अब उत्तराखंड में जितनी भी चुनौती है उनको यहाँ पर पूरा करती हुई नजर आ रही है। जो भी पूरी कवायद है वो यहाँ पर तैयारी धरातल पर देखी जा रही है और ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश में फिलहाल कांग्रेस जुट चुकी है। सीधी कांटे की टक्कर बीजेपी से है, आम आदमी पार्टी फिलहाल सक्रियता दिखा रही है, लेकिन अभी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है।
और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से योगेश सेमवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, राहुल गांधी किच्छा पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में अब जो भी उनका कार्यक्रम है वो शेड्यूल अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल धरातल पर क्या तस्वीरें? बिल्कुल, किच्छा पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, और जिस तरह से किच्छा पहुंचकर उन्होंने किसानों से बातचीत करनी थी तो उन्होंने किसानों से बातचीत की। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम लगातार बता भी रहे हैं कि किच्छा और किच्छा के अगल बगल की जो विधानसभाएं हैं वो सभी किसानों से को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं। और कांग्रेस इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो कृषि कानून का विरोध हुआ था देश भर में किसानों द्वारा, कुछ किसानों द्वारा जो विरोध किया गया था, उसका असर किच्छा में भी देखने के लिए मिला था। इसी वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने ही फैसला लिया कि वहां पर जाके किसानों से बातचीत करेंगे, और किसानों से बातचीत भी की उन्होंने। अब वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद बाय रोड जो है वो जाएंगे सबसे पहले हरिद्वार में वो बातचीत करेंगे। वहां के जो स्थानीय युवक हैं, जो वहां पर लोग हैं, उन लोगों से वो वर्चुअली तौर पर बातचीत करेंगे। कोरोना की वजह से जो बिल्कुल वर्चुअली तौर पर वहां पर मौजूद होंगे। और अब आगे किस तरह की तस्वीरें सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। हरिद्वार में एक बार फिर लिए चलते हैं, जो हमारे संवाददाता राजकुमार पाल लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, हरिद्वार में भी आज राहुल गांधी आएंगे, किच्छा वो पहुंच चुके हैं, अपार जन समर्थन मिलने की बात यहां पर की जा रही है। लेकिन चूंकि हरिद्वार में जब शामिल होंगे गंगा आरती में भी, और उससे पहले यहां पर वर्चुअल रैली भी होगी, किस तरह की धरातल पर तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल रितु, आपको बता दें कि आज राहुल गांधी हरिद्वार शाम के 4 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे। वहीं यहाँ पर जनसभा को एक संबोधित करेंगे, और वर्चुअल माध्यम से ये जनसभा होने वाली है, जिसमें लगभग 40,000 से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ने का काम यहाँ पर कांग्रेस ने किया है। पूरी तैयारी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कर ली गई है। वहीं कई कार्यकर्ता अभी मौजूद है यहाँ पर, और कई लोगों को यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे। और राहुल गांधी जब हरिद्वार पहुंचेंगे, उनका स्वागत की तैयारी भी यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा की गई है। और भीड़ इकट्ठा ना हो उसके लिए भी यहाँ पर कोविड के नियमों के चलते पुलिस प्रशासन ने भी लगभग पूरी तैयारी यहाँ पर कर रखी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, और परमिशन मिलने के बाद एक रोड शो का भी आयोजन होना है। अभी परमिशन जैसे ही मिलती है तो हरिद्वार में एक रोड शो भी राहुल गांधी जी का हो सकता है। उसके तहत हर की पौड़ी जब जाएंगे गंगा आरती में यहाँ पर शामिल होंगे। देखने वाली बात ये होगी कि कितना असर यहाँ पर वोटरों को यहाँ पर कांग्रेस के तहत मिलता है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का आज का जो ये वर्चुअल रैली अगर परमिशन यहाँ पर मिल जाती है तो वाकई में काफी महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस के लिए। लेकिन राजकुमार, इस बीच अगर सिर्फ हरिद्वार के समीकरण समझने की बात की जाए तो किस तरह का यहाँ पर अपार जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर क्या समीकरण है धरातल पर कि जो राहुल गांधी या कांग्रेस का जो वोट बैंक यहाँ पर मजबूत होता हुआ अब आगे नजर आ सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में 11 विधानसभाएं आती हैं, जहां पर सीधी सीधी भाजपा और कांग्रेस की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, वो भी अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रही है। समझा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। कुछ सीटों पर बात करें तो सीधी सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस की है। इसी को लेकर राहुल गांधी का ये जो दौरा है एक अहम दौरा माना जा रहा है। और आने वाले समय में जो 14 तारीख को मतदान होना है, कितना प्रभावित वोटरों को कर पाएंगे, अभी ये देखने वाली बात होगी। और कितने लोगों को ये जोड़ पाएंगे, अभी आने वाला समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल, आने वाला समय बताएगा। और ऐसे में शायद 14 फरवरी जब पहले चरण का मतदान होगा, उस दिन काफी कुछ जो तस्वीरें हैं वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। योगेश, आपका रुख करते हैं, अगर ओवरऑल पूरे प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी सक्रियता दिखा रही है उससे कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में त्रिकोणीय मुकाबला दर्ज होगा। ऐसे में उत्तराखंड की जनता का रुख किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल रितु, हम लगातार अलग अलग विधानसभाओं में आ रहे हैं। अभी कई विधानसभाओं को होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कई जगह हम जा चुके हैं। तो अगर बात करें कि स्थिति क्या है धरातल की, तो इस समय भी टक्कर, अगर सीधी टक्कर देखी जाए तो कांग्रेस और भाजपा में ही देखने के मिल रही है। लेकिन अगर 2017 की जब हम बात करें, जहां पर एकाएक इतना बहुमत मिल गया था कि कांग्रेस को कि किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, तो इस समय अभी तक तो धरातल पर ये देखते हुए नजर नहीं आ रहा है कि कोई बहुमत के साथ सरकार बना ले। अगर अभी बात करें, भले ही थोड़े आगे कांग्रेस नजर आ रही है, तो भाजपा भी इतने पीछे इस समय नजर नहीं आ रही है कि ये कह दे कि कांग्रेस सरकार बना ले। मिला जुला असर यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि निर्दलियों पर, खासतौर पर निर्दलियों पर, या फिर कहें आम आदमी पार्टी, यूकेडी, इन पर जरूर नजर रहेगी अब पार्टियों की, क्योंकि या तो ये समीकरण बिगाड़ेंगे
कांग्रेस के भाजपा के समीकरण बिगाड़ेंगे, किसी के समीकरण बनाएंगे, हो सकता है कहीं पे वोट बैंक के काटें, क्योंकि ये सब चीजें इस समय देखने के लिए मिल रही हैं। कई ऐसी सीटें हैं, अगर मैं श्रीनगर सीट की बात कर लूं तो श्रीनगर एक ऐसी सीट है जो इस समय हॉट सीट बनी हुई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हैं, वहां दूसरी तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है, और तीसरी तरफ से एक काला है जो कि यूकेडी से हैं, और वो बहुत असर डाल रहे हैं दोनों के वोट बैंक में। तो यानी इससे भी नुकसान होगा। वैसे ही कई सारी सीटें हैं जहां पर यूकेडी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हो, वो सीधी सीधी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में भी टक्कर दो लोगों में तो जरूर देखने के लिए, मौजूदा विधायक भाजपा के हैं भरत सिंह चौधरी, और दूसरी तरफ जो है वो थपलियाल हैं। उन दोनों के बीच में अगर देखें तो टक्कर देखने के लिए मिल रही है। तीसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री निर्दलीय उठ गए हैं, जो कि पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं दोनों कैंडिडेटों को, थोड़ा थोड़ा करके। माधवर सिंह कंडारी, ऐसी कई सारी विधानसभाएं हैं जहां पर कि समीकरण ऐसा है कि अगर सीधे तौर पर देखें तो बहुमत किसी को मिलना आसान नहीं होगा। इस समय अगर कह दे कि हम बहुमत मिल रहा है, अभी तक का है, अभी फिलहाल 10 दिन, लगभग 10 दिन है, तो इतना जल्दी ये कह देना बहुत ज्यादा साफ तौर जल्दी पर हो कहा जाएगी जा सकता है कि उत्तराखंड उत्तराखंड में कांग्रेस, बीजेपी या तमाम जो राजनीतिक दल है उनका समीकरण बिगड़ता हुआ और बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच अगर वापस आए और जिक्र करें राहुल गांधी का, तो कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जो यहां आम जन को फायदा पहुंचा सकते हैं और कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत हो सकता है। अब चूंकि राहुल गांधी किच्छा पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर बाद यहां पर कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में वो कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम होंगे जिसका रुझान यहां पर सीधा आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है दोनों साइड से। भाजपा ने भी कर दी है, कांग्रेस ने भी कर दी है। स्टार प्रचारकों में कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं वो आज यहाँ पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी, जिनके स्टार प्रचारक माने जाते हैं, कांग्रेस के सबसे मजबूत स्टार प्रचारक माने जाते हैं। दूसरी तरफ 5 तारीख को यहाँ पर 5 तारीख को यहाँ पर भाजपा से भी आने थे बड़े नेताओं ने, और लगातार अब भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर आना शुरू करना है, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, राजनाथ सिंह हैं, और ऐसे नामों के बीच में दोनों की घमासान देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, ये नाम है। अब आज की अगर बात करें कितना असर डालेंगे, तो वो क्षेत्र जब हम बात करते हैं, जो पूरा क्षेत्र है उसमें कड़ी टक्कर भाजपा और कांग्रेस की हमेशा देखने के लिए मिली है। हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में, हरिद्वार में 11 सीटें और 11 सीटों में हमेशा से टक्कर रही है दोनों पार्टियों की। भले ही इस समय भाजपा जीतकर आगे है, लेकिन इतना जरूर है कि टक्कर कांग्रेस हमेशा देती है। कितना असर डालेंगे राहुल गांधी, शाम तक जरूर क्लियर हो जाएगा या कल तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज किच्छा में किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, फिर वो एक वर्चुअली तौर पर, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया राजकुमार में, कि बड़ी संख्या में लोगों से वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे, तो वो भी असर कितना डालता है देखने वाली बात होगी। तीसरा, गंगा आरती में जाएंगे। बहुत सारे समीकरण, जब उत्तराखंड की बात करते थे हिंदुत्व का समीकरण बहुत ज्यादा आता है, और इसी जो है कि जब भी कोई बड़ा नेता आता तो वो जरूर हरिद्वार में गंगा आरती जरूर करता है, देवभूमि कही जाती है उत्तराखंड को। तो ये सारे समीकरण बनाकर ही आगे देखना होगा कि आखिर किस तरह से राजनीति आगे बढ़ती है, साधु संतों को भी साथ में यहाँ पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि साधु संतों के हित में एक बड़ा फैसला भी अभी हाल फिलहाल में लिया गया था, जिससे वो काफी खुश नजर आ रहे थे। ऐसे में तमाम जानकारी आप दोनों संवाददाता, एक ने राजकुमार आपने और योगेश्वरी आपने जो भी जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। तो एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराया था, जहां राहुल गांधी किच्छा पहुंच चुके हैं और ऐसे में जन समर्थन अपार मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह के कांग्रेस दावे वादे पहले भी करती हुई आई है कि किस तरह से यहां पर जो आम जन है उन्हें मूलभूत सुविधाएं जो जिससे वो वंचित रह चुके हैं, चाहे बीजेपी राज हो या किसी भी तरह की स्थिति देखी गई हो, वो अब कांग्रेस की सरकार में नहीं होगा। अब 14 फरवरी जो पहले चरण का मतदान होना है, उसमें क्या कुछ सामने आएगा वो पहले ही चरण में तस्वीरें यहां पर स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।